नमस्कार दोस्तों मैं ज्योतिर्विद आशीष कुमार मित्तल। दोस्तों आज मैं पित्त दोष के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वैसे तो पित्त दोष के बारे में हम सुनते आए हैं, पर जो मेरी एनालिसिस रही है पित्त दोष पे, वो मैं कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों जब भी कुंडली में शुभ कार्य, शुभ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु राहु से पीड़ित होते हैं, या राहु कुंडली में द्वितीय, पंचम, नवम और 11वें भाव में बैठता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पित्त दोष बनाता है। कुंडली में पित्त दोष का योग बनता है, क्योंकि दोस्तों जब भी जो शुभ ग्रह होते हैं और राहु केतु के इन्फ्लुएंस में होते हैं, उनसे पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शुभ एनर्जी में, उनकी शुभता में कमी आ जाती है। वो ग्रह कहीं ना कहीं मैलिफिक हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार कुटुंब में शुभ और मांगलिक कार्य तो होते ही नहीं। अगर होते हैं तो उनमें काफ़ी रुकावटें आती हैं, जैसे संतान होने में, शादी ब्याह में, नौकरी व्यवसाय में बाधा आती रहती है। घर में एक बीमारियों का दौर स्टार्ट हो जाता है। लोगों को घातक बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारी से उनकी डेथ होने लगती है। लोगों की अकाल मृत्यु होने लगती है। जो लोग के बड़े बुजुर्ग हैं वो पूर्ण आयु नहीं प्राप्त कर पाते। और दोस्तों क्योंकि ये पित्त दोष होता है, ये ब्लड से हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो ये कहीं नहीं, ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी होती रहती हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक वंश वृद्धि इंसान की रुक जाती है। और जैसे परिवार में जब मंगल खराब हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए, इन सब चीज़ों, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होने लगती हैं घर में। और गुरु के खराब हो जाने से दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों की, परिवार में, कुटुंब में लोगों की संख्याएं घटने लगती है। परिवार छोटा होता चला जाता है, लोगों की शिक्षा है वो पूरी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पित्त दोष में हम लोग को देखने को मिलती है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं पित्त दोष हमारा जनरेशन टू जनरेशन, यह दोष हमारे ब्लड से नेक्स्ट जनरेशन में हमारा जाता है। अब दोस्तों क्या कारण है ये पित्त दोष लगने का? ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। मृत्यु के बाद जब हमारे बड़े बुजुर्गों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होता है, या फिर उनका श्राद्ध कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो दोस्तों जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको आगे की गति जो होती है वो नहीं मिल पाती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जब हमारे पितृ हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि से फिर भूत योनि में चले जाते हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे पितृ खुद ही परेशान है, तो कहीं ना कहीं हमें भी परेशान होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रीज़न है। अब इसमें जो हमारे पितृ हैं, मरने वाले लोग हैं, पितृगण हैं, अगर वो भूत योनि या प्रेत योनि में है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी डेथ होती है हमारी फैमिली में या परिवार में, उसमें भी इन लोगों को मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि जब तक हमारे पीछे वाले हमारे पितरों को मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको सदगति, आगे की गति प्रदान नहीं होगी, तो उसके बाद जितनी भी हमारे घर में डेथ या कुछ होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी योनि में ही भटकेंगे। उनको कभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल पाएगी, आगे की गति नहीं मिल पाएगी। ये अपने आप में फैक्ट है। अब दोस्तों क्या उपाय किया जाए? ठीक है, अब जो चीज़ हो गई है उसके लिए क्या उपाय करें ताकि ये दोष हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए। ठीक है, यहीं पर सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ उपाय बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर घर में अकाल मृत्यु वगैरह हुई हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले नारायण बलि करानी चाहिए। उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। ये शास्त्रोक्त तरीका है, इसे अपनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों घर में डेली गीता का पाठ और भागवत कथा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पितृगण हैं कहीं ना कहीं इस कथा को, इस गीता के पाठ को आके सुनते हैं और उनको कहीं ना कहीं मोक्ष मिलता है इसको सुन के। ये एक ऑथेंटिक तरीका है। और दूसरा दोस्तों, हर अमावस्या पड़ती है। अमावस्या हमारे पितरों का दिन होता है। सारे हमारे पितृगण पृथ्वी पर रहते हैं। इस दिन सबसे पहले नहा धो के सबसे पहले उनके नाम से खाना निकालें, एक सीधे की थाली निकालें, कच्चा खाना निकालें या पका खाना निकालें, या जो उनको पसंद हो वो खाना निकाल के मंदिर में भिजवाएं। कुछ उनके नाम से गरीबों में दान करें, और जो भी गलतियां हों उनसे क्षमा मांगो, उनसे आशीर्वाद मांगे कि सारी चीज़ें, हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जब तक घर में पितृ दोष रहेगा, पितृ हमारे नाराज होंगे, कोई भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका कभी लाभ आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे नियम करें तो धीरे धीरे पितृ दोष शांत होगा। ठीक है, और आपके जो भी घर में मांगलिक कार्य है, जो भी कार्य है, वो आगे बढ़ेंगे, पूर्ण होंगे। नमस्कार दोस्तों।